Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान. मम्मा जल्दी से थोड़ा साइड देना प्लीज, मुझे रेडी होना है। अरे इतनी जल्दी भी कहाँ जाना है? मम्मा हमें गेट टुगेदर में जाना है। कोविड के टाइम पे कैसा गेट टुगेदर? मम्मा भूल गए, आज दीदी ने एक वर्चुअल गेट टुगेदर रखा था। ओह हाँ बच्चों, जल्दी करो, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। धर्मकार जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ। दीदी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दीदी हम सभी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? सद्गुरु माता जी की कृपा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विद सिमरन। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो कैसा रहा आप सभी का लॉकडाउन? कैसे आप सभी ने इस लॉकडाउन को यूटिलाइज किया? मनी, ये तुमने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर रखा है? लगता है भैया तो कुछ खा रहे थे, पकड़े गए। दीदी तो क्लास के टाइम पे भी ऐसे ही करता है। मैम पढ़ा रही होती है और ये वीडियो ऑफ करके मोबाइल चला रहा होता है। भैया आपको डर नहीं लगता अगर मैम कुछ पूछे तो? डरना कैसा, मैम मेरे सामने थोड़ी ना होती है। और ऑनलाइन क्लासेस का यही तो फायदा है कि आप अटेंटिव रहो या ना रहो, पनिशमेंट भी नहीं मिलती। अच्छा मनी, टीचर सामने नहीं तो टीचर का डर भी खत्म। दीदी मैं तो ज्ञान चर्चा में भी हमेशा वीडियो ऑन करके बैठता हूँ ताकि अटेंटिव रह सकूं। और वैसे भी निरंकार रूपी कैमरा तो हमें हमेशा देख ही रहा होता है। और वहाँ तो वीडियो ऑफ करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता, क्यों मनी भैया? मुझे तो निरंकार से बड़ा डर लगता है। पर मम्मा तो कहती है निरंकार से प्यार करना चाहिए, डरना चाहिए और प्यार भी करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन आकर्ष। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आओ चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, महात्मा के मुख से सुलझे हर कंफ्यूजन। महात्मा के मुख से सुलझे हर कंफ्यूजन। प्यारे बच्चों प्यार से बोलिए तान नंकार जी। बहुत अच्छा लगा बच्चों आपका सवाल सुन के कि क्या हमें नंकार से प्यार करना चाहिए या नंकार से डरना चाहिए। दास के ख्याल में तो बच्चों ये दोनों ही बातें बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। प्यार तो नंकार से करना ही है क्योंकि नंकार से प्यारा जिसने हमें जन्म दिया, जैसे माता पिता जन्म देते हैं हमें बहुत प्यारे लगते हैं, सारी उम्र उनसे प्यार करते हैं, ऐसे ही नंकार जो है सारी कायनात का मालिक है, इसके हम बच्चे हैं। इन्होंने हमें ये दुनिया में एक इंसान बना के भेजा है, तो हमने नंकार से परमात्मा से प्यार तो करना ही करना है। अब जहाँ तक डरने की बात आती है, डरना इसलिए नहीं कि नंकार कोई हमें कोई डरा रहा है, कोई खौफ होना चाहिए नंकार का, ऐसा नहीं कि एक मर्यादा के अंदर रहना। जिस तरह माता सुरेंद्र हरदेव जी ने एक बार समझाया कि हम कहीं मॉल में जाते हैं तो वहाँ कितने सीसीटीवी लगे होते हैं,
तो वो सीसीटीवी तो लगे हैं, अगर 10 लगे हैं 10 में हो सकता है 8 खराब भी हों, परंतु जो दीवारों पर जब साइन बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की सर्वेलेंस के अंडर हैं, आप निगरानी के अंडर हैं, तो भय उस बात का इंसान को होता है कि कहीं मैंने गलत हरकत नहीं करनी, कहीं चीज़ उठा के अपनी जेब में या पर्स में नहीं डाल लेनी है क्योंकि सीसीटीवी मुझे देख रहा है। तो सतगुरु माता जी ने कहा कि ये टीवी तो 10 में से 8 खराब हो सकते हैं सर्किट टीवी, परंतु जो निरंकार का लाइव टीवी है ये 24/7 लाइव रहता है, ये कभी भी खराब होने वाला नहीं। निरंकार गॉड इज ऑलवेज वाचिंग अस। एक और सासंगत बाबा जी ने एक बार ये इंसिडेंट बताया कि एक स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसके बाद रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट था स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो 2 स्टॉल लगे थे, एक पर एप्पल लगे हुए थे और उस पर एक प्ले कार्ड लगा हुआ था कि टेक ओनली 1 बिकॉज गॉड इज वाचिंग यू। और बच्चों सभी एक एक उठा के आगे बढ़ते गए। आगे देखा तो चॉकलेट का स्टॉल था, तो चॉकलेट कैंडी से बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो वहाँ जब देखा कि कोई प्ले कार्ड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो एक बच्चे ने अपने बैग से कॉपी का पेज निकाला, पेन से लिखा कि टेक एज मैनी एज यू कैन बिकॉज गॉड इज वाचिंग एप्पल्स। तो बच्चों उस वहाँ ये बात आती है कि कोई तो बच्चे ज़्यादा उठा के ले गए और किसी ने जो समझदार बच्चे थे, जो जानते थे आप जैसे कि निरंकारी थे, ज्ञानवान थे, सूझवान थे, उनको पता था कि गॉड इज वाचिंग एवरीवेयर, नॉट ओनली द एप्पल टेबल बट हियर आल्सो। उन्होंने अपना शेयर एक ही उठाया। तो उसमें बात क्या आती है कि अगर 300 बच्चे हैं स्कूल में, तो जो ज़्यादा ले गए, 300 चॉकलेट रखी हैं उन्होंने, सभी ने एक एक लेनी थी, जो ज़्यादा ले गए उन्होंने अदर्स का शेयर स्नैच कर लिया। तो उसमें हमें ये भय की बात आती है कि हमने, ये मर्यादा की बात आती है। भय वो नहीं है कि हमें कोई परमात्मा डरा रहा है कि हमने ऐसा डरना है, नहीं, वो एक मर्यादा के अंदर हमें सतगुरु निरंकार कहते हैं कि हमें मर्यादा के, जो निरंकार ने मर्यादा बनाई है उसके अंदर रहना है। जो सतगुरु की मर्यादा बनाई है, जैसे सूरज, चांद, तारे, धरती, अग्नि, पानी, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हुक्म में चल रही हैं। तो ऐसे ही हम इंसान जो धरती पर हैं, धरती पर साकार रूप में सतगुरु हमारे समक्ष है, हर वक्त हमें पल पल समझा रहे हैं। तो गुरु की मर्यादा में जब हम रहते हैं तो सच्चे एक भगत, गुरु के प्यारे भगत निखर के आते हैं। गुरु हमें प्यार भी करते हैं और सत्संगत बच्चों हमें ये मर्यादा में रहना भी सिखाते हैं। तो दास यही कहेगा कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सतगुरु निरंकार हमें प्यार भी देते हैं, हमें उनके भय में भी रहना। तो समझे बच्चों, चाहे वीडियो ऑन रखो या ऑफ रखो, निरंकार का कैमरा तो हमें देख ही रहा होता है। स्नेहा, ये आप अपने हाथ में क्या लेके बैठी हो? दीदी, मैंने पेपर बैग्स बनाना सीखा और ये बैग भी बनाया है ताकि पापा पार्सल्स में सामान ला सकें। तो प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये 1000 ईयर से भी ज्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में। इनको रिसाइकिल करना भी बहुत मुश्किल होता है। कितने सारे एनिमल्स इनको खाने की वजह से मर जाते हैं। गवर्नमेंट कब से कोशिश कर रही है इनके यूजेस को रोकने का। एंड यू नो, in July month, 3rd July is celebrated as International Plastic Bag Free Day. Very good, Sneha. Likewise, there are many days we celebrate in July month which give a really beautiful message to save environment. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर यस्टरईयर और मैं आपके लिए लेके आया हूं जुलाई मंथ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जुलाई मंथ हमारे निरंकारी मिशन में एक खास महत्व रखता है क्योंकि 17 जुलाई 2018 को सवेंदर माता जी ने अपने कर कमलों द्वारा निरंकारी मिशन की बागडोर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को सौंपी और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज
सदगुरु रूप में प्रकट हुए। सेकेंड निरंकारी इंटरनेशनल समागम was held on 2nd and 3rd July 2016 in Canada, and Nirankari Youth Conference was held on 4th July 2015 in Canada. On 4th July 2019, Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj signed and gave her message in the Golden Book of Germany. दोस्तों, क्या आपको पता है गोल्डन बुक ऑफ जर्मनी में कई देशों के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ने साइन किया है। On 16 July 2016, सदगुरु माता जी was welcomed in England's Parliament. ये तो थे मिशन के फैक्ट्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। In India, Doctors Day is celebrated on 1st July in honor of Bharat Ratna awardee Dr. Bindan Chandra Roy's birthday and death anniversary. He was a renowned physician, freedom fighter, and former Chief Minister of the state of West Bengal. 3rd July is celebrated as Plastic Bag Free Day. 12th July is known as National Simplicity Day because of philosophical movement that emerged in the US in the mid of 1800s. 18th July is celebrated as International Nelson Mandela Day in honor of Nelson Mandela's birthday. This year, 24th July will be celebrated as Guru Purnima. Guru Purnima is a day dedicated to teachers or gurus. This celebration dates back to the worship of Maharishi Ved Vyas Ji. In fact, Guru Purnima is also known as Ved Vyas Puja. Also, 24th July is observed as Cousins Day. 28th July is celebrated as World Nature Conservation Day. This day recognizes that a healthy environment is the foundation for a stable and productive society, and to ensure that well-being of present and future generations. 29th July is Global Tiger Day, often called International Tiger Day, in an annual celebration to raise awareness for tiger conservation. दोस्तों, ये तो थे जुलाई के फैक्ट्स, पर अभी आपके लिए एक सरप्राइज बाकी है। वाह दीदी, मजा ही आ गया यस्टरयर से मिलके। इतनी सारी नॉलेज है यस्टरयर के पास, हमें तो पता ही नहीं था। वाओ, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। वाओ बारिश, मुझे तो पकड़ो की याद आने लगी। अरे वाह, अच्छा किसी को पता है ये बारिश कैसे होती है? दीदी मैं बताती हूँ, मुझे सब पता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये अपने टैप ओपन कर देते हैं जिससे बारिश होती है, जिससे वो सॉन्ग में नहीं था। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं दिल खुले कहीं। दीदी दीदी मैं बताती हूँ, अर्थ का पानी गर्म होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वाटर वेपर आसमान में जाकर ठंडे हो जाते हैं और बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में इन बादलों से रेन के फॉर्म में पानी वापस अर्थ पर आ जाता है। एंशिएंट नेचर अर्थ से ही वाटर लेती है और अर्थ को ही वापस कर देती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर अर्बन एरियाज में तो लेक्स और रिवर्स होते ही नहीं है, फिर वहाँ पर ये सारा का सारा रेन वाटर कहाँ जाता है, ये पता है तुम्हें? नहीं दीदी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं बताती हूँ, अर्बन एरियाज में ना ही लेक्स और रिवर्स होते हैं और ना ही कच्ची जमीन, तो वहाँ ये सारा पानी सीवेज सिस्टम में जाके वेस्ट हो जाता है। और दीदी, पानी की इतनी सारी वेस्टेज। ये देखो दीदी, ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसकी हेल्प से बारिश का वो पानी जो हमारी छत पे आता है उसे हम स्टोर करके यूज कर सकते हैं। मुझे स्कूल की तरफ से ये एक्टिविटी मिली थी तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तो अब इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आप हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और समझाओ। जी दीदी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है कैप्चरिंग रेन वेयर इट फॉल्स। इस सिस्टम में हम अपनी छत पे एक बहुत बड़ा ओपन टैंक लगाते हैं। जब बारिश आती है तो इसमें पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये टैंक पाइप के थ्रू दूसरे फिल्टरेशन टैंक से कनेक्ट होता है। यहाँ जो भी वाटर होता है वो सारा फिल्टर हो जाता है और जो भी सारी मिट्टी या थोड़ा बहुत कचरा होता है वो पानी से अलग हो जाता है।
ये सारा साफ पानी यहाँ से मेन स्टोरेज टैंक में जाता है। वहाँ जाकर वो सारा पानी स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ से हम सब अपनी नीड के अकॉर्डिंग पानी को जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो देखा आपने किस तरह से हम हर साल इतना सारा पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। दीदी, मैं आज ही पापा को बोलूंगा कि छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। पर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और तब तक तो मॉनसून का सीजन भी चला जाएगा ना। जरूरी नहीं कि हम ये सिस्टम इंस्टॉल ही करवाएं। जब भी बारिश हो तब हम अपनी छत पर टब्स या बकेट्स रख सकते हैं और बाद में उस पानी को यूज कर सकते हैं। ये भी तो वाटर हार्वेस्टिंग हुई ना। क्या आपको लगता है वाटर सेविंग के और भी तरीके हो सकते हैं? जी दीदी, हमने एक रैप भी रेडी किया था वाटर सेविंग पर, वो आपको सुनाते हैं। करता हूँ मैं बात ऐसे हुई हो बरसात, जैसे पानी देखो बहता रहे, कुछ तो करते हैं उपाय। आओ मिलकर करें विचार, करते हैं इसका उपचार। जल और जीवन का ये खेल हमको ना कर दें फेल। ऐसे पानी का अंबार, जैसे ब्रश हो करता मेरा भाई, पानी की हो फ्री सप्लाई। कार दो तो देखो अंकल, पानी गिरता झर झर। सड़क बनी पड़ी है नदी, किसी को कोई चिंता ही नहीं। बकेट यूज करो ना। लेट अस यूज सम सिंपल एक्ट्स व्हिच क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट। जल भरने की करो तैयारी, होने वाली वर्षावारी। लेट अस गो विद बकेट, सारे बारिश का पानी उसमें उतारने, करते हैं खुद से शुरुआत, बन पाएगी तभी ये बात। लेट अस डू सेव वाटर, ईच ऑफ यू सेव वाटर, सेव लाइफ सो वी कैन सर्वाइव। वाओ मुकेश एंड नमन, इट वाज अमेजिंग। रैप के थ्रू वाटर सेविंग का कितना सुंदर मैसेज दिया है आप सभी ने। दीदी, जैसा कि मुकेश भैया ने बताया, मुझे तो लगता है हम छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर भी वाटर सेव कर सकते हैं। करेक्ट भी नहीं। रोहित, तुम कुछ गुनगुना रहे हो, हमें भी सुनाओ। नहीं दीदी, वो मुझे देशभक्ति गीत याद आ गया था, और अगले महीने इंडिपेंडेंस डे है ना, तो दीदी नेक्स्ट मंथ तो मुक्ति पर्व भी होता है ना। करेक्ट रोहित, करेक्ट स्नेहा। तो क्यों ना हम येस्टरईयर के पास ही चले, वो हमें और भी बहुत कुछ बता सकते हैं अगस्त मंथ के बारे में। हेलो दोस्तों, आपका दोस्त येस्टरईयर फिर से हाजिर है, पर इस बार मैं आपको अगस्त के फैक्ट्स बताऊंगा। आपको पता है, अगस्त के मंथ में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें लगभग 30,000 निरंकारी भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। ऑन 1 and 2 अगस्त 2019 दुबई में निरंकारी यूथ सिंपोजियम का आयोजन किया गया। इसमें मिडिल ईस्ट के महापुरुषों ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। On 4th August 2017, Service to Humanity Award was presented to Her Holiness सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी। दोस्तों, इंडिया में 15 अगस्त को जहां हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं निरंकारी मिशन में ये दिन मुक्ति पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हम उन सभी संतों को याद करते हैं जिन्होंने भक्ति की राह पर चलने के लिए हमें इंस्पायर किया। On 5th August 2018, माता सविंदर हरदेव जी महाराज एक रोशन सफर को पूरा करते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग निरंकार में लीन हो गए। दोस्तों, ये तो थी मिशन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड के कुछ जनरल फैक्ट्स। On 12th August, we celebrate International Youth Day to focus on the development and protection of the youth in this society. And on 13th August, we celebrate World Organ Donation Day to spread awareness about the importance of organ donation.
दोस्तों, इस बार का ये एपिसोड पिंक सिटी जयपुर की टीम ने बनाया है। आपको पता है, it was defined as Pink City in year 1876 after it was painted pink to welcome Queen Victoria's husband Prince Albert। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सरप्राइज आपको क्यों दिया गया। मैं आपसे मिलूंगा अगले महीने भी, पर तब आपने भी एक काम करना है। आप जो भी एक्टिविटीज अगस्त के मंथ में करेंगे, आप उनकी वीडियोस बनाकर स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करें और फिर हम मिलेंगे अगले महीने आपकी वीडियोस के साथ। तो बच्चों, और नॉलेज के लिए हर मंथ मिलते रहना अपने दोस्त येस्टरईयर से। अच्छा बच्चों, वैसे तो आप हर साल समर वैकेशन में घूमने जाते हो या कोई समर कैंप ज्वाइन करते हो, कुछ न कुछ नया सीखते हो। तो इस साल आपने समर वैकेशन में क्या किया? दीदी, इस बार तो हमने ऑनलाइन समर कैंप भी ज्वाइन किया। दीदी, आपको पता है, मैंने पुरानी बैंगल्स, नेट और थोड़े से मोतियों की हेल्प से ये पिकॉक बनाया था और आपको पता है मुझे इसमें फर्स्ट प्राइज भी मिला था। दीदी, मैंने लॉकडाउन में डांस सीखा है, वो भी माइकल जैक्सन वाला। कंचन और कुसुम, आप दोनों बड़े फिट और हेल्दी लग रहे हो। हाँ दीदी, क्योंकि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप भी हमारी तरह फिट होना चाहते हैं तो आइए, आप भी हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज वो तो बहुत बोरिंग होती है, सुबह सुबह बड़ी नींद आती है। जरूरी नहीं बच्चों कि एक्सरसाइज बोरिंग ही हो, ऐसी भी एक्सरसाइज होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। एक्सरसाइज, वो भी इंटरेस्टिंग? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, अंश के सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं स्किल सिटी और इसके साथ ही देखेंगे बच्चों के और भी कई स्किल्स। आओ हुनर पहचाने। When you search for the reason that binds us all you gotta do is connect the dot. SEWA. Seva is the only way. Seva is the only way. SEWA. Seva is the only way. याद है दीदी, सदगुरु माताजी ने 23 फेब को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर हम सबको ट्री प्लांटेशन और अडॉप्शन का मैसेज दिया था। मैंने तो तब ही सोच लिया था कि मुझे गार्डनिंग सीखनी है। आओ दीदी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे प्लांट्स लगाए हैं और मैं इनका कितना ध्यान रखती हूँ।
वेरी गुड पूर्वी। कितनी बड़ी सिखलाई हमें सदगुरु माता जी ने इसके पीछे दी है कि हमें सिर्फ पेड़ लगाने ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी है। जैसे सिर्फ ज्ञान लेकर हमें बैठ ही नहीं जाना बल्कि उस ज्ञान को अपने कर्मों में भी ढालना है, तभी तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में आ पाएगी। अच्छा रिंकू जी, मैंने सुना है आपने इस वेकेशन में गिटार सीखा है। हाँ जी दीदी, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ गीत भी प्रिपेयर किए, हम आपको सुनाते हैं। तो चलो हम सब रिंकू दीदी से एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। हम सभी के सुखों की कामना करते हुए समर्पित होते हैं सदगुरु माता जी के चरणों में। रहमते एक बारी की बात भी दासी को याद आ रही है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे और दासी सैर कर रही थी, तो वो बच्चों को ऑब्जर्व करते करते उनकी बातों पे ध्यान गया। तो वो बादल को इंडिकेट करते हुए एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा था कि ये शेप देखो बादल की, ऐसे नहीं लग रहा कि क्या ये एलिफेंट लग रहा है। दूसरा बच्चा दूसरे बादल को दिखा रहा कि ये देखो बादल की शेप, ये तो कुछ और लग रहा है, हाउस लग रहा है। ऐसे करते करते फिर वो उनके बीच में एक बादल और देखा, तो बच्चे ने पूछा ये किसकी तरह लग रहा है, और दोनों बच्चे चुप एकदम कि ये तो क्योंकि बहुत ही वो ब्लर्ड सा क्लाउड था, कोई एक डेफिनेटिव शेप नहीं थी। तो फिर वही बच्चा जिसने कहा कि ये किसकी तरह लग रहा है, तो वो बच्चा खुद से ही बोल रहा उसको कि एक्चुअली हम अभी छोटे हैं ना, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो हो सकता है कि गॉड ने इतनी बड़ी चीज़ें बनाई हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो उसी में से कुछ होगा। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा ये क्या थी। तो कैसे हमारा मन, ये बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कितनी अभी भी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, जो अभी हमने सीखनी है। तो हमारा मन कैसे एक फिर से छोटी सोच रखता हुआ कि अगर हमें ही सब कुछ पता है, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, अगर ये कार्य हुआ है तो हमने किया है इसीलिए संभव हुआ है, अगर हम ना करते तो ये पॉसिबल ही नहीं होना था।